हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, हाउ आर यू। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन में। सो बच्चा, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से आ रही है? सो बच्चा लोग, देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट कमिंग फ्रॉम द एसएससीज ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। सर, द कैलेंडर इज अंडर रिव्यू। ओके, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे वेंडर चेंज की बात हुई थी। आप लोगों के मेंस एग्जामिनेशन को सेम डे में करने की बात हो रही थी, सेम शिफ्ट में करने की बात हो रही थी। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कम्युनिटी ने रिक्वेस्ट करे थे एसएससी को। ऑल ओवर द इंडिया के एजुकेटर साथ में आए थे इस चेंजेस को लाने के लिए। तो क्या उसी का रिजल्ट है कि यहाँ पे एक नोटिस आया है रेलवेज की ऑफिशियल, सॉरी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पूरा दिन रेलवेज रेलवेज ही चल रहा है दिमाग में। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा क्या हुआ है? इस नोटिस के ऊपर भी आते एक बार मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को क्या हमारी आवाज अच्छे से आ रही है? क्या हमारी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है? ओके बच्चा। सो यस, आई वांट टू नो दैट आप लोगों को क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं। सो बच्चा, ये नोटिफिकेशन आज आया है आप लोगों की एसएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 एंड 2026 इज अंडर रिव्यू। ओके, कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 एंड 2026 इज अंडर द रिव्यू। ये कैलेंडर पहले ही आ गया था, जिसमें आप लोगों का जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला था। एसएससी जेई का एग्जामिनेशन आप लोगों का होने वाला था अगस्त के मंथ में। ओके, कब होने वाला था बच्चे? आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला था अगस्त के मंथ में। बट अभी ये लग रहा है कि क्या सर हमारे जेई के एग्जामिनेशन पे ही अफेक्ट होगा? क्या हमारे जेई के एग्जामिनेशन पे ही अफेक्ट होगा? तो बच्चा, जेई के एग्जामिनेशन पे कहना मुश्किल है, बट आप लोगों के अभी जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन 22 को आने वाला था, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन 22 को आने वाला था, तो उसके ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर अपन लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो नोटिस है, ये ऑफिशियली अपन लोगों को मिला है फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ एसएससी। एसएससी ये बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से, ऑल्दो यहाँ पे रीजंस मेंशन नहीं करें, but the calendar is under the review. The revised calendar of the examinations will be published shortly ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब आप लोगों का एक वीक में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ओके, सो एक बार अपन लोग 2025 के कैलेंडर को यहाँ पे अगर आप लोगों के सामने रख सकूं, मुझे एक मिनट दीजिए। ओके, तो आप लोगों ने वो कैलेंडर देखा था। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जब स्टूडेंट्स यूनाइटेड होते हैं और आप लोग यहाँ पे कोई भी अपने प्रॉब्लम्स को आयोग के आगे रखते हैं, कमीशन के आगे रखते हैं, तो क्या उससे फायदा होता है? सर बिल्कुल होता है। क्या उससे फायदा होता है? सर बिल्कुल होता है। समझ में आया? तो आप लोगों को एक यूनिटी में साथ रहना चाहिए। आप लोगों को पता है पीएसयू एज लिमिट के ऊपर भी हम लोगों ने आप लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी और बहुत सारी चीजों पे आप लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी। बट आप लोगों की यूनिटी, आप लोगों का साथ में आना बहुत जरूरी। वी आर ऑलवेज विथ यू। सो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? पहले तो आप लोगों की जो डिमांड है कि यहाँ पे आप लोगों का जो मेंस या सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन जो भी हो, वो सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। वो नॉर्मलाइजेशन वाला इशू उसमें नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नॉर्मलाइजेशन वाला इशू उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये जो ये कैलेंडर है, ये ईयर एंडिंग में पिछले साल ही आ गया था, जिसमें अपन लोगों के जेई की एग्जामिनेशन होने वाली थी। 5 से शुरू फॉर्म फिलिंग, और 28 तक फॉर्म फिलिंग थी, और अक्टूबर नवंबर में आप लोगों का सीबीटी 1 होना संभावित था। बट आज देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन फेज के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आना था 16 अप्रैल को, जो आज अभी नहीं आया है। एंड एसएससी ने यहाँ पे आप लोगों के रिवाइज्ड कैलेंडर की बात रख दी गई है। आप लोगों के सामने किसकी बात रख दी गई है? रिवाइज्ड कैलेंडर की बात रख दी गई है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सो क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बात करना चाहेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इस पे? क्या लगता है आप लोगों को इस पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? कोई आप लोगों को ऐसी चीज जो लग रही हो कि यहाँ पे सर ये चेंज हो सकता है, यहाँ पे ये चेंज हो सकता है, आप लोगों को क्या लग रहा है? व्हाट कैन बी द बिगर इश्यूज के यहाँ पे क्या क्या चीजों को कंसीडर करा जा रहा है? बोलिए, व्हाट कैन बी द बिगर इश्यूज के यहाँ पे क्या क्या चेंजेस को कंसीडर किया जा रहा है? ओके, सबसे पहले तो ये वाला चेंजेस है कि आप लोगों की एग्जाम
कंडक्टिंग जो एजेंसी है वो चेंज होगी। ओके, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो चेंज होगी। आप लोगों के यहाँ पे नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आ सकती है, जिसके टेंडर से रिलेटेड वीडियो अपन लोगों ने ऑलरेडी पहले बनाई थी, जिसके टेंडर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपन लोगों ने बनाई थी। सर आप बताइए क्या चेंज हो सकता है? तो एक चीज ये है कि जिसकी वजह से वहां पे रिव्यू होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुई थी, जब आप लोगों के एसएससी सीजीएल और आरआर एसएससी जेई के जो क्वेश्चंस थे उनमें अगर कोई मिस्टेक्स आ रही है तो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो वहां पे उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। बच्चा जितना एफिशिएंट एसएससी काम करता है, मुझे लगता है जेई की डेट्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जेई वैसे भी अभी बहुत डिले है। अगस्त मंथ में, अभी अप्रैल चल रहा है, आज से भी देखा जाए तो नियरली 4 महीने हैं। आज से भी देखा जाए तो नियरली 4 महीने हैं। आप समझ रहे बात को? अगर मैं आज से भी देखूं तो कितने हैं, नियरली 4 महीने हैं। तो ऐसा है कि तब तक आप लोगों के जेई वाला जो पोर्शन है वो शायद शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। बट आज जो नोटिफिकेशन आने वाला था फेज 11 का आप लोगों का, वो आज नहीं आया है। देखो मैं आप लोगों को जो लास्ट कैलेंडर इन लोगों ने 2025 2026 का शो किया है वो शो करूं। सो आप लोगों का सॉरी सिलेक्शन फेज का जो रिक्रूटमेंट आना था फेज 13 का, सॉरी, वो आज नहीं आया। सो बच्चा अब ये नोटिफिकेशन कब आता है उसके ऊपर अपन लोग आगे की चीजों पे बात कर सकते हैं। अब ये नोटिफिकेशन कब आता है उसके ऊपर से अपन लोग आने वाली आगे की चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। सो मुझे ये लगता है बच्चा अपने जेई के जो डेट्स है उसमें मेजर चेंजेस नहीं आ सकता। एक बार आप लोगों को भी पता है कि इन्हें प्रीपॉन्ड भी किया था। सो हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे ऐसा चेंजेस भी देखने को मिले। एक बार इनने प्रीपॉन्ड भी किया था। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले शेड्यूल के हिसाब से इसी मंथ में 22 अप्रैल को सीजीएल आने वाला था। तो सीजीएल के ही एग्जाम से बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा था। तो सीजीएल का एग्जामिनेशन तो इस डेट पे नोटिफिकेशन आना मुश्किल लग रहा है। मतलब 22 अप्रैल को तो नोटिफिकेशन शायद नहीं आएगा, थोड़ा डिले हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर का, जो दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का है, अगर वो 16 मई को आता है, अगर वो 16 मई को ऑन टाइम आता है, ओके, अगर वो 16 मई को आता है तो आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोगों का एग्जामिनेशन जेई का ऑन टाइम होगा। बट वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं तो अपन लोगों को उससे पता चलेगा कि आप लोगों का क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि उसके बाद मई में आप लोगों का CHSL का एग्जामिनेशन है। देन आप लोगों का MTS का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जून के एंड में है। देन आप लोगों का स्टेनोग्राफर का भी जून जुलाई के एंड में है। मतलब एक एक महीने में एक एक नोटिफिकेशन है। तो अपन लोगों को उससे पहले आइडिया लग जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों का जेई का जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त से डिले नहीं होगा। ओके, कोई एक्सपेक्टेड जो आपको लगता हो दीजिए कब से शुरू हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को वेट करना चाहिए, आप लोगों को वेट करना चाहिए। अभी ये आरआरबी पे फोकस करिए। अभी आप लोगों का आरआरबी का एग्जामिनेशन है, अभी आप लोगों का आरआरबी का एग्जामिनेशन है। ओके, और एक और नोटिफिकेशन आ गया है कि आधार में बायोमेट्रिक आप लोगों का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक जो कि रेलवेज में होता रहा है वही आप लोगों का इसमें भी होगा। ओके, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक जो है जो रेलवेज में होता रहा है वो भी आप लोगों का एसएससी में भी होगा। मतलब आप लोगों के यहाँ पे ओके कोई भी दुविधाएं हो एग्जाम से रिलेटेड तो वो कम करने के लिए जो कमीशन है उस पर फोकस कर रहा है। देखो एसएससी बहुत एफिशिएंट रहा है, बट कुछ गलतियां जो करी है, बट एसएससी उनको जल्दी सुधारने की कोशिश करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि गेट के बाद आप लोगों के गेट कंडक्ट एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के बाद यही एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है जो टाइम पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रही है। ओके सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम इन रेलवे एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। सो वो एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? बच्चा अभी के लिए आप लोग ये समझो कि आप लोगों का मई में तो एएलपी है, मई के शुरुआत में, तो उससे पहले आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी जो उसका एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का आइसोलेटेड कैटेगरी का, वो हो सकता है जून में जाए। समझ में आया? अभी तो उसमें बहुत बड़ी दुविधाएं चल रही है, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कब होगा। तो अभी तो आप तैयारी करते रहिए। सो बच्चा ये एक और नोटिस जो आया है एसएससी की वेबसाइट पे वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एसएससी एग्जामिनेशन। Sir, the commission had decided to implement the Aadhaar-based biometric authentication in the forthcoming upcoming examination. Accordingly, the candidates will be able to authenticate themselves using Aadhaar card at the time of the online registration, while filling up of online application form, while appearing at the test center to take the examinations conducted by the commissions from May 2025 onwards. Such Aadhaar authentication is voluntary and is intended as a measure to promote the ease of engaging with the examination process, जो कि रेलवेज में ऑलरेडी हो चुका है, जो कि रेलवेज में ऑलरेडी हो चुका है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सो दो चीजें हैं। अभी जो कैलेंडर मैंने आप लोगों को बताया वो कैलेंडर चेंज होगा।
वो कैलेंडर चेंज होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के जेई के नोटिफिकेशन डेट्स और एग्जामिनेशन डेट्स में मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर पोस्टपोन्ड के बजाय प्रीपोन्ड होता है, वैसे पोस्टपोन्ड तो नहीं होगा। ओके, मेरे हिसाब से तुषार अभी ये मानना है कि उसी टाइम पे होगा। सर हम लोग यूपीपीएससी जेई वाले आरआरबी जेई करें या एसएससी जेई, कंफ्यूजन है। अभी के लिए आप आरआरबी जेई पे फोकस करें। ओके सर, यूपी एसएससी जेई के बारे में भी कुछ बताइए सर, उसके बारे में अभी कोई कुछ कहना मुश्किल है। ओके ओके, सो अभी के लिए आप लोग ये समझिए कि अगर आप लोग आरआरबी पे फोकस कर रहे हैं, सीबीटी 2 आप लोगों का है, तो आप लोगों को आंख बंद करके उसी की तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों का एसएससी आने में अभी कम से कम 3 महीने 4 महीने है। प्रीपोर्ड होना इतना आसान नहीं है। अगर प्रीपोर्ड भी होता है तो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के लिए आप लोगों को 3-4 महीने जरूर मिलेंगे। ओके, आप लोगों को 3-4 महीने जरूर मिलेंगे। ओके, तो अपडेटेड कैलेंडर जल्द से जल्द मिले, अपन लोग यही मानते हैं। अपडेटेड कैलेंडर अगर आप लोगों को एसएससी जल्द से जल्द देता है तो अपन लोग सबसे पहले उसके लिए खुश होंगे। समझ में क्या चेंजेस आते हैं, मुझे लगता है अपने जेई में नहीं होगा, बट सीजीएल की डेट्स क्या आती है अभी 22 तारीख को। ऐसा लग रहा है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, थोड़ा डिले होगा। 22 तारीख को सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, थोड़ा डिले होगा। क्या ये बात को आप लोग समझ रहे हो? देयर विल बी अ स्लाइट डिले। ओके, और कुछ आप लोग पूछना चाहेंगे? और कुछ आप लोग पूछना चाहेंगे? आप लोगों के मन में कोई भी तरीके की दुविधा? आप लोगों के मन में कोई भी तरीके की दुविधा? ओके, आप लोगों के मन में कोई भी तरीके की दुविधा? बोलिए 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 बच्चा, कोई भी कुछ आप लोग पूछना चाहोगे तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। सर अभी तो सर इस अकॉर्डिंग एसएसजी में कम से कम 6 महीने मिलेंगे। हाँ सर मिलेंगे। रवि जी, एनटीपीसी की डेट्स तो यार अभी से कहना मुश्किल है। सीजीएल का एग्जाम लेट होगा क्या? हाँ, देर आर चांसेस कि आप लोगों का सीजीएल का एग्जामिनेशन जो है वो चेंज होगा। ओके, यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए बैच लाइए प्लीज, टिकट ट्राई करते हैं। ओके हाँ, एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन है देखो, वो आप लोगों का मई एंड से पहले होना तो मुश्किल है। उसका रीजन है कि रेलवे एक टाइम पे एक ही एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। अभी आप लोगों का जेई हो रहा है, उसके बाद आप लोगों का एएलपी का सीबीटी 2 होगा। ठीक है, उसके बाद वो एनटीपीसी के बारे में सोचेंगे। और आप लोग ये देख रहे हैं कि कम से कम 20 दिन पहले वो आप लोगों को आरआरबी का नोटिफिकेशन दे रहे हैं। कोई भी आरआरबी के एग्जामिनेशन का नोटिस जो है वो आप लोगों को 20 दिन पहले दे रहे हैं। तो आप लोगों को अगर मई मंथ के 10 तारीख तक अगर आता है, मई मंथ के 10 तारीख तक अगर आप लोगों का इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो मई में होगा, तब नहीं आया तो आप लोगों का जून में हो सकता है। सर एसएससी जेई का एग्जाम पहले हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक अंदर से गट फीलिंग आ रही है। ओके, कि सीएचएसएल का तो डिले होगा ही, सीएचएसएल का तो डिले होगा ही। समझ में आया? ओके सर, क्या एसएससी और एनटीपीसी भी दोनों टीसीएस ही करवाएगा? एसएससी का जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो चेंज हो रही है, तो अभी उनका टेंडर अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, शायद इसलिए भी इसको डिले कर रहे हैं। तो ऐसा ऑफिशियली कहीं से नहीं पता चला है कि कौन सी आप लोगों की एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, कौन सी आप लोगों की एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है। समझ में आया? सर एसएससी जेई के लिए कितना टाइम है? अभी के लिए मिनिमम ये पकड़ के चलिए, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, उसमें आपको कम से कम 4 से 6 महीने तो मिलने चाहिए। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट कैलेंडर था उसमें आप लोगों का नोटिफिकेशन हिमांशु जी अगस्त में आने वाला था, बट अभी तो आप लोगों का अगस्त में नहीं आएगा, अभी तो आप लोगों का अगस्त में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? सो अगस्त से आगे पीछे हो सकता है ये, पर इसके ऊपर अपन लोग बात करेंगे। जो भी चेंज होगा वो अपन लोग बात करेंगे जुलाई में, जुलाई में और जून में आप लोगों के जो नोटिफिकेशन आते हैं। देखो अभी से आप लोग कुछ भी मत सोचो कि सर पोस्टपोन्ड होगा प्रीपोन्ड होगा। पहले 22 तारीख को सीजीएल का एग्जामिनेशन है वो होने दीजिए। देखो आप लोग लास्ट कैलेंडर को देखिए, मैं किस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करके देना चाहता हूँ। आज के दिन सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आना था जो कि आज नहीं आया। आज के दिन आप लोगों के एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आना था जो कि नहीं आया है। अब अपन लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि आप लोगों के एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर तो चेंज होना मुश्किल है। आप लोगों के नोटिफिकेशंस का जो ऑर्डर है ये तो चेंज होना मुश्किल है। क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हो? आप लोगों के नोटिफिकेशंस का ऑर्डर तो चेंज होना मुश्किल है। समझ में आया? पहली बात। ओके, दूसरी बात, आप लोगों का सीजीएल का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब आता है, जो कि 22 अप्रैल को आना था। हो सकता है खाली वही डिले हो सकता है खाली वही डिले हो। समझ में आया? वो डिले होगा। अगर वो डिले होगा तो अपन लोगों को आइडिया आएगा ओके कि कैसे होगा।
हाँ, अब दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो एसएससी जी 2025, आरआरबी जी 2025, मुझे लगता है दोनों की आप लोग पैरेलली कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग दोनों की प्रिपरेशन पैरेलली कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? मुझे लगता है आप लोग दोनों की प्रिपरेशन पैरेलली कर सकते हैं। समझ में आया? सर अगर एसएससी का वेंडर चेंज होगा तो अपने प्रिपरेशन में चेंज करना होगा? नहीं बच्चा, देखो आप लोग ये समझो कि आप लोगों का मेंस से सीबीटी में कन्वर्ट हुआ था जब सीबीटी 2, तो वहां पे मेजर चेंजेस नहीं होते। देखो क्वेश्चंस का लेवल हम लोगों को कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन कराना है ये हमारी जिम्मेदारी है। आप समझ रहे बात को? जब भी वेंडर चेंज होगा तो वो मेजर चेंजेस नहीं लेके आएगा। ओके, वो मेजर चेंजेस नहीं लेके आएगा। यहाँ पे एसएससी इतना डिले क्यों कर रहा है? आप लोग ये समझिए कि एसएससी सोच रहा है कि आप लोगों का जो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन है उसका डेटा यूज करके वो आप लोगों के जो एग्जामिनेशन प्रोसेस को है और सिंप्लीफाई कर सके। इसको नेगेटिव्स पे मत लियो। और दूसरा रीजन जो है कि भाई आप लोगों का अभी जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ कि वहां पे वेंडर चेंज हो रहा है और कुछ और यू कैन से चेंजेस आ सकते हैं। तो एक डर ये भी लग रहा है कि प्रीपोन ना हो जाए, बट अभी के लिए मैं प्रीपोन पे कमेंट नहीं करूंगा ना पोस्टपोन पे कमेंट करूंगा। एक बार सीजीएल का नोटिफिकेशन कौन सी डेट को आ रहा है वो होने दीजिए, तो अपन लोग उस समय पे इसी बात करेंगे। सो आई होप इतना वीडियो आप लोगों के लिए काफी रहेगा। बच्चा बहुत ज्यादा डिस्कशन करके आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले ये बताइए आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? एनवायरमेंट मेरी वीडियो से कर लो, कंप्यूटर साइंस की वीडियो में करवा नहीं पाया, मेरा थोड़ा लोड चल रहा है, मैं टेक्निकल पे भी आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ, इसी वजह से मैं करवा नहीं पाया। और बोलिए बच्चा, और बोलिए, और बोलिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आ रहा है, एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आ रहा है। क्या उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद, थोड़ी देर बाद ही एक वीडियो पे बात करते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही एक वीडियो पे बात करते हैं। समझ में आया? बोलिए बच्चा। सर ये नोटिस कब तक आ सकता है? मुझे लगता है एक वीक के अंदर दे देंगे। एसएससी बहुत स्विफ्टली काम करता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का रिवाइज्ड कैलेंडर ओके जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। रिवाइज्ड कैलेंडर जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। समझ में? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिवाइज्ड कैलेंडर जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। ओके। अच्छा, मुझे हंसी आ रही है, एक बच्चा मुझे मैसेज करता है कि सर एसएससी ने भी डीआरएस लिया है, दे आर गोइंग फॉर द डिसीजन रिव्यू सिस्टम। बहुत अच्छा कहा। ओके, दे आर थिंकिंग ऑफ रिव्यूइंग वॉट एवर दे गिवन। सो लेट्स होप के रिव्यू अच्छा हो। लेट्स होप के रिव्यू में सारी पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। सो बच्चा लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस चीज की चिंता मत करिए, आप लोग अपने आरआरबी के प्रिपरेशन पे फोकस करिए। ओके, आरआरबी होने के बाद आगे का सोचिए। आरआरबी का एग्जामिनेशन होने के बाद आगे की सोचिए। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ रही है बात? आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट होगी आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलेगा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलेगा। भरोसा रखना है आप लोगों को अपने फैकल्टीज पे जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समझ में आया? आप लोग ये समझिए कि एग्जामिनेशन में कोई भी चेंज होगा तो क्या अनअकैडमी आप लोगों के साथ नहीं है? अनअकैडमी आप लोगों के साथ सबसे पहले रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? अनअकैडमी आप लोगों के लिए सबसे पहले रहा है। समझ में आया? और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? और कुछ आप लोग पूछना चाहेंगे? सो वीडियो को यहीं तक रखें बच्चा, वीडियो को यहीं तक रखें, अगर आप लोगों को कोई दुविधा ना हो तो। ओके बच्चा, आप लोग पढ़ाई करिए। एनवायरनमेंट मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया है, टाइम मिला तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर के नोट्स भी दे दूंगा। ओके बच्चा, सो मुझे लगता है अभी आप लोगों का आरआरबी जी अभी के लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ शायद जेई प्रीपॉन्ड होगा। ओके, बाबा की भविष्यवाणी है, शायद एसएससी जेई प्रीपॉन्ड होगा। ऐसा क्यों होगा? जब होगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके। सो बच्चा क्या होगा कि सीजीएल पोस्टपोन्ड हो सकता है, जेई प्रीपोन्ड हो सकता है। ये बाबा की भविष्यवाणी है।
ओके, अभी के लिए डेट्स नहीं पता है, पर ये मेरी भविष्यवाणी है कि आप लोगों का सीजीएल पोस्टपोन्ड हो सकता है। समझ में आया? सो आप लोगों को बस पढ़ाई करते रहना है, बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे, बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अभी एक मैं आप लोगों को भविष्यवाणी दे रहा हूँ कि आप लोगों का प्रीपोन्ड होगा, आप लोगों का एसएससी जेई प्रीपोन्ड होगा। घबराने की बात नहीं है भाई, प्रीपोन्ड होना तो और अच्छा है, प्रीपोन्ड होना तो बहुत अच्छा है। आप लोगों की आरआरबी की तैयारी चल रही है, आप लोगों के सिलेबस में फर्क कितना है? आप लोगों का रीजनिंग एसएससी में आरआरबी में है, आप लोगों का इवन एसएससी का सिलेबस आरआरबी से कम है, आप लोग घबरा क्यों रहे? आप लोगों का इवन एसएससी का सिलेबस आरआरबी से कम है, तो इतनी चिंता काय को? वेन अनअकैडमी है आप लोगों के साथ, तो फिर डरने की क्या है बात? समझ में आया? इतनी चिंता काय को, जबकि आप लोगों का एसएससी का सिलेबस तो आरआरबी के सिलेबस से कम है। समझ में आया? ओके, सो चलिए देन मिलते हैं अपन लोग जल्द ही, चलिए देन मिलते हैं अपन लोग जल्द ही। समझ में आया? एक अच्छी जॉब अपडेट है, थोड़ी देर में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर। एक अच्छी जॉब अपडेट हमारे गुजरात से आ रही है। ओके, शायद उसमें सिविल की होगी यानी पता नहीं, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एक अच्छी जॉब अपडेट है। विद दिस देयर आर सम अनाउंसमेंट्स फॉर यू। थोड़ा अनाउंसमेंट्स आप लोगों को मैं करवा दूं। So bacha, you can unlock the SSC JEE 2025 at just rupees 3,999. Get flat 60% off on all SSC JEE subscriptions. ये ऑफर कल तक मतलब अप्रैल 17 तक वैलिड है। अगर आप लोग एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं। अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस का 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है 3,999, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 5,999 एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 7,999। मेरा कोड वैद्य50 लगा के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप लोगों के लिए ऑलरेडी चालू हो गया था 7 मार्च से यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच, जिसमें जसपाल सर ने आप लोगों को पढ़ाया है ग्रीन एनर्जी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, स्वाति मैम ने पढ़ाया आईसीटी, प्रवीण सर ने आप लोगों को पढ़ाया हिंदी प्रैक्टिस सीरीज। ओके बच्चा, एंड आप लोगों को अभिषेक सर ने पढ़ाया इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टीज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। समझ में आया? ओके बच्चा, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है? एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द अनअकैडमी आरआरबी जेई बैच एट 499 ऑन द अनअकैडमी स्टोर्स आरआरबी जेई विजय बैच। ओके, इसमें आप लोगों को मैकेनिकल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएं, सिविल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएं, और आप लोगों का साकार बैच जो ऑलरेडी 31 मार्च से स्टार्ट हो गया है, इसमें दीपाली मैम आपको करवा रहे हैं जनरल साइंस, योगेश सर आप लोगों को करवा रहे हैं मशीन डिजाइन। ओके बच्चा, सो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग आरआरबी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन। अभी अपन लोग थोड़ी देर में मिलेंगे आप लोगों के आरआरबी के मैराथन के लिए, आरआरबी के मैराथन के लिए। समझ में आया? समझ में आया? सो बच्चा, पॉजिटिव ही होगा इसका, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चेंजेस जब आएंगे, ओके, चेंजेस जब होंगे, अगर प्री पॉइंट भी होता है तो हम लोग तो आप लोगों के साथ है ना सर। डीडी का नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता नहीं, बट ये यहाँ पे सीजीएल को चेंज करेंगे तो कोई ना कोई एक नोटिफिकेशंस को आगे पीछे करेंगे तो जरूर। ओके, मेरा ये बॉटम लाइन अंदाजा यही है कि आप लोगों का जेई का नोटिफिकेशन आगे पीछे होगा, आप लोगों के जेई का नोटिफिकेशन आगे पीछे होगा। समझ में आया? ओके, so अब नोटिफिकेशन आने के लिए कैलेंडर तक का वेट कर लो। तो चलिए देन, फॉर नाउ दिस इज शैलेश वेद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।